ॐ केशवाय नमः। नारायण नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। तो आज हम महाभारत के प्रथम खंड में अष्टमों अध्याय पढ़ेंगे। आठवां अध्याय पढ़ेंगे। यह जो है पौलोम पर्व का आठवां अध्याय है। इसमें प्रमद्वरा का जन्म, रुरु के विषय में, सांप काटने के विषय में एक बहुत ही सुंदर कथा है। इसके माध्यम से धर्म के भी कुछ सही कर्म जो करने चाहिए उसके विषय में भी ज्ञान मिलता है। तो उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो उग्रश्रवा जी कहते हैं, सौती उवाच स चापि च्यवनो ब्रह्मन् भार्गवो जनयत्सुतं सुकन्याया महात्मानं प्रमतिं दीप्ततेजसम् प्रमतिस्तु रुरुं नाम धृताच्चां समजीजनत् रुरुप्रमदुरायां तु शुनकं समजीजनत्। तो उग्रश्रवा जी जो हैं बताते हैं कि ब्राह्मण भृगुपुत्र च्यवन ने अपनी पत्नी सुकन्या के गर्भ से एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रमति था। महात्मा प्रमति बड़े तेजस्वी थे। प्रमतिम दीप्त तेजसम से पहले लिखा गया है, कहा गया है, सचापि च्यवनो ब्राह्मण भार्गवो जनयत सुतम, भार्गवो जनयत सुतम सुकन्यायाम महात्मानम प्रमतिम दीप्त तेजसम। फिर प्रमति ने धृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रमति के पुत्र हुए रुरु। प्रमतिस्तु रुरुम नाम धृताचाम समजीजनत। रुरु प्रम दुरायाम तु शुनकम समजीजनत, समजीजनत। फिर प्रमति ने धृताची अप्सरा से रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया, समजीजनत। तथा रु के द्वारा प्रमद्वरा के गर्भ से शुनक का जन्म हुआ। शौनकस्तु महाभाग शुनकस्य सुतो भवान्। शुनकस्तु महासत्त्वः सर्वभार्गवनन्दनः जातस्पति तीव्रे च स्थितः स्थिर यशास्ततः। महाभाग शौनक जी, आप शुनक के ही पुत्र होने के कारण शौनक कहलाते हैं। शुनक महान सत्वगुण से संपन्न तथा संपूर्ण भृगुवंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। शुनकस्तु महासत्व सर्वभार्गव नंदनः जातस्पसी तीव्रे च स्थितः स्थिरस् यशास्ततः। और वे जन्म लेते ही जातस्पसी तीव्रे च स्थितः, वे जन्म लेते ही तीव्र तपस्या में लग्न हुए, स्थिर यशास्ततः, इससे उनका अविचल यश सब और फैल गया। तस्य ब्रह्मन् रुरोः सर्वं चरितं भूरि तेजसः विस्तरेण प्रवक्ष्यामि तशृणुतमशेषतः। हे ब्राह्मण, मैं महातेजस्वी रुरु के संपूर्ण चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, वह सब आप सुनिए। तस्य ब्रह्मन् रुरो सर्वं चरितः चरितं भूरि तेजसः विस्तारेण प्रवक्ष्यामि, विस्तार से प्रवक्ष्यामि बताऊंगा, वर्णन करूंगा। तत् शृणु, उसको सुनो। तम शेषतः ऋषिरासीन् महान् पूर्वं तपो विद्या समन्वितः स्थूलकेश इति ख्यातः सर्वभूत हिते रतः। पूर्व काल में स्थूलकेश नाम से विख्यात एक तप और विद्या से संपन्न महर्षि थे, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। स्थूलकेश इति ख्यातः सर्वभूत हित, भूत हिते रतः, सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित में लगे रहते। एतस्मिन्नेव काले तु मेनकायां प्रज्ञगिज्ञवान् गन्धर्वराजो विपर्शे विश्वावसुरिति स्मृतः। विपर्शे, इन्हीं महर्षि के समय की बात है। गंधर्वराज विश्वासु ने
मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। विश्वासु ने मेनका के गर्भ से एक संतान उत्पन्न की। गंधर्वराजो विप्रर्षे विश्वा व सूरिति स्मृतः एकस्मिन्नेव काले तु मेनकायां प्रजज्ञवान्। अप्सरा मेनका तस्य तं गर्भं भृगु नंदन उत्ससर्ज यथा कालम स्थूलकेशाश्रमं प्रति। भृगुनंदन मेनका अप्सरा ने गंधर्व राज द्वारा स्थापित किए हुए उस गर्भ को समय पूरा होने पर स्थूलकेश मुनि के आश्रम के निकट जन्म दिया। अप्सरा मेनका तस्य तम गर्भम भृगुनंदनम उत्ससर्ज यथा कालम स्थूलकेशाश्रमं प्रति। उत्सृज्य चैव तं गर्भं नद्यास्तीरे जगाम सा। उत्सृज्य चैव तं गर्भं नद्यास्तीरे जगाम सा। अप्सरा मेनका ब्रह्मन् निर्दया निरपत्रपा। ब्रह्मन निर्दय और निर्लज्ज मेनका अप्सरा उस नवजात गर्भ को वहीं नदी के तट पर छोड़कर चली गई। उत्सृज्य चैव तं गर्भं नद्याः तीरे जगाम सा। अप्सरा मेनका ब्रह्मन् निर्दया निरपत्रपा। कन्याममर गर्भाभां ज्वलन्तीमिव च श्रिया तां ददर्श समुत्सृष्टां नदीतीरे महान् ऋषिः। स्थूलकेशः स तेजस्वी विजने बन्धुवर्जितां सतां दृष्ट्वा तदा कन्यां स्थूलकेशो महाद्विजः जग्राह च मुनिश्रेष्ठः कृपाविष्टः पुपोष च ववृधे स वरारोहा तस्याश्रम पदे शुभे। तदनंतर तेजस्वी महर्षि स्थूलकेश ने एकांत स्थान में त्यागी हुई उस बंधुहीन कन्या को देखा जो देवताओं की बालिका के समान दिव्य शोभा से प्रकाशित हो रही थी। कन्याम मर्गा गर्भाभाम ज्वलंतीमीव च श्रिया ताम ददर्श समुत्सृष्टाम नदी तीरे महान ऋषि। उस समय उस कन्या को वैसी दशा में देखकर द्विज श्रेष्ठ मुनीश्वर स्थूलकेश ने उनके मन में बड़ी दया आई। अतः वे उसे उठा लाए और उसका पालन पोषण करने लगे। वह सुंदरी कन्या उनके शुभ आश्रम पर दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कन्या उनके आश्रम में बढ़ने लगी। कन्याम मर्ग गर्भामाम ज्वलंतीमीव च श्रिया ताम ददर्श समुत्सृष्टां नदी तीरे महान ऋषि स्थूलकेश स तेजस्वी विजने बंधु वार्जितां सतां दृष्ट्वा तदा कन्या स्थूलकेशो महाद्विजः जग्राह च मुनिश्रेष्ठः कृपाविष्टः पुपोष च ववृधे सा वरारोहा तस्याश्रम पदे शुभे। जातकाद्याः क्रियाश्चास्या विधि पूर्वं यथाक्रमं स्थूलकेशो महाभाग शाकार समूहान ऋषि। महाभाग महर्षि स्थूलकेश ने क्रमशः उस बालिका के जात कर्मादि सब संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। जातकाद्याः क्रियाश्चास्या विधि पूर्वं यथाक्रमं स्थूलकेशो महाभागश्चकार सुमहानृषिः। प्रमदाभ्यो वरासातु सत्वरूप गुणान्विता ततः प्रमद्वरेत्यास्या नाम चक्रे महान ऋषि। वह बुद्धि रूप और सब उत्तम गुणों से सुशोभित हो संसार की समस्त प्रमदाओं सुंदरी स्त्रियों से श्रेष्ठ जान पड़ती थी। इसलिए महर्षि ने उसका नाम प्रमद्वरा रख दिया। प्रमद्वरा
प्रमदाभ्यो वरासातु सत्वरूप गुणान्विता तथा प्रमद्वरेत्यस्या नामचक्रे महान ऋषि प्रमद्वेर प्रमद्वेरा अत्यसा प्रमदाभ्यो वरासातु सत्वरूप गुणान्विता ततः प्रमद्वरेत्यस्या नामचक्रे महान ऋषि तामाश्रां पदे तस्य रुरुर्दृष्ट्वा प्रमद्वरां बभूव किल धर्मात्मा मदनोपहतस्तदा। एक दिन धर्मात्मा रुरु ने महर्षि के आश्रम में उस प्रमद्वरा को देखा। तमाश्रम पदे तस्य रुरुर्दृष्ट्वा प्रमद्वरां, रुरु ने प्रमद्वरा को देखा। तमाश्रम पदे तस्य बभूव किल धर्मात्मा मदनोपहतस्तदा। उसे देखते ही उनका हृदय तत्काल कामदेव के वशीभूत हो गया। बभूव किल धर्मात्मा मदन नोपहतस्तदा। पितरम सखीभिः सोऽथ श्रावयामास भार्गवम् प्रमतिश्चाभ्ययाचत ताम स्थूलकेशं यशस्विनम्। तब उन्होंने मित्रों द्वारा पितरम सखीभिः सोऽथ श्रावयामास भार्गवम् प्रमतिश्चाभ्ययाचत ताम स्थूलकेशं यशस्विनम्। तब उन्होंने मित्रों द्वारा सखी भी अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को पितरम स्वत श्रावयामास भार्गवम। तो तब उन्होंने मित्रों द्वारा अपने पिता भृगुवंशी प्रमति को अपनी अवस्था कहलाई। तदनंतर प्रमति ने यशस्वी स्थूलकेश मुनि से अपने पुत्र के लिए उनकी वह कन्या मांगी। ततः प्रादात पिता कन्याम रूरवेतां प्रमद्वरां विवाहं स्थापयित्वाग्रे नक्षत्रे भगदैवते। तब पिता ने अपनी कन्या प्रमद्वरा का रुरु के साथ वागदान कर दिया और आगामी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का मुहूर्त निश्चय किया। ततः प्रदात पिता कन्याम रूरवेतां प्रमद्वरां विवाहं स्थापयित्वाग्रे अग्रे नक्षत्रे भग दैवते। ततः कतिपयाहस्य विवाहे समुपस्थिते सखीभिः क्रीडति सार्धं सा कन्या वरवर्णिनी। तदनंतर जब विवाह का मुहूर्त निकट आया, उसी समय वह सुंदरी कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए वन में घूमने गई। ततः कपितपयाहस्य विवाहे समुपस्थिते सखीभिः क्रीडति सार्धं सा कन्या वरवर्णिनी। नापश्यत संप्रसुप्तं वै भुजंगम तीर्यगायतं पदाचैनं समाक्रामन् मुमुर्षुः कालचोदिता। मार्ग में एक सांप चौड़ी जगह घेरकर तिछा सो रहा था। प्रमद्वारा ने उसे नहीं देखा। नापश्यत संप्रसुप्तं वै भुजंगम सर्प तिर्यगायतम। वह काल से प्रेरित होकर मरना चाहती थी, इसलिए सर्प को पैर से कुचलती हुई आगे निकल गई। पदाचैनम समाक्रामन मूर्षुः कालचोदिता। स तस्यासं प्रमत्तायाश्चोदितः कालधर्मणा विषोलिप्तान् दशनानन् भृशमंगे न्यपातयत्। उस समय काल धर्म से प्रेरित हुए उस सर्प ने उस असावधान कन्या के अंग में बड़े जोर से अपने विष भरे दांत गड़ा दिए। स तस्या संप्रमक्ता याश्चोदित कालधर्मणा विषोपलिप्तान दशनान वृषमंगे नयपातयत्। सा दृष्टा तेन सर्पेण पपात सहसा भुवि विवर्णा विगत श्रीका भ्रष्टाभरण चेतना निरानंद करी तेषां बंधुना मुक्त मूर्धजा शूरापेक्षणीया सा प्रेक्षणीय तमाभवत्।
उस सर्प के डस लेने पर वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके शरीर का रंग उड़ गया और शोभा नष्ट हो गई। आभूषण इधर उधर बिखर गए और चेतना लुप्त हो गई। सा दष्टा तेन सर्पेण पपात सहसा भुवि विवरणा विगत श्रीका भ्रष्टा भरण चेतना। उसके बाल खुले हुए थे, निरानंद करी तेषाम। अब वह अपने उन बंधुजनों के हृदय में विषाद उत्पन्न कर रही थी। बंधुना मुक्त मूर्धजा, जो कुछ ही क्षण पहले अत्यंत सुंदरी एवं दर्शनीय थी, वह प्राण शून्य होने के कारण अब देखने योग्य नहीं रह गई थी। व्यसुरपेक्षणीया सा प्रेक्षणीयत तमा अभवत। प्रसुप्ते वाभवच्चापि भुवि सर्प विशार्दिता भूयो मनोहरतरा बभूव तन् मध्यमा। वह सर्प के विष से पीड़ित होकर गाढ़ निद्रा में सोई हुई की भांति भूमि पर पड़ी हुई थी। प्रसुप्ते वाभवच्चापि भुवि सर्प विशार्दिता, उसके शरीर का मध्य भाग अत्यंत कृश था। वह उसे अचेतना अवस्था में भी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती थी। वह उस चेतना अवस्था में भी अत्यंत मनोहरिणी जान पड़ती थी। प्रसुप्ते वाभवच्चापि भुवि सर्प विशारदिता भूयो मनोहरतरा बभूव मध्यमा तनु मध्यमा बभूव मनोहरतरा भूयो। ददर्शताम पिता चैव ये चैवान्ये तपस्विनः विचेष्टमानां पतितां भूतले पद्मवर्चसम्। उसके पिता स्थूलकेश ने तथा अन्य तपस्वी महात्माओं ने भी आकर उसे देखा। वह कमल की सी कांति वाली किशोरी धरती पर चेष्टा रहित पड़ी थी। ददर्शताम पिता चैव ये चैवान्ये तपस्विनः विशिष्टमानां पतितां भूतले पद्मवर्चसम्। ततः सर्वे द्विजवराः समाजग्मुः कृपान्विताः स्वस्त्या त्रेयो महाजानुः कुशिकः शङ्खमेखलः उद्गालकः उद्यालकः कंठश्चैव श्वेतश्चैव महायशा भरद्वाज कौणकुत्तस्य आशिषेणाथ गौतमः प्रमति सह पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः। तदनंतर स्वस्त्यायत्रेय महाजानु कुशिक शंखमेखल उद्यालक कठ महायशस्वी श्वेत भरद्वाज कौणकुत्स्य आर्शिषेण आष्टिशेण गौतम अपने पुत्र रुरु सहित प्रमति तथा अन्य सभी वनवासी श्रेष्ठ द्विज दया से द्रवित होकर वहां आए। ताम ते कन्यावशुम दृष्ट्वा भुजंगस्य विशार्दितां रुरुद कृपयाविष्टा रुरुस्त्वार्तो बहिर्ययौ ते च सर्वे द्विजश्रेष्ठस्त्रे वो पाविशंस्तदा। वे सब लोग उस कन्या को सर्प के विशेष सर्प के विष से पीड़ित हो प्राण शून्य हुई देख करुणावश रोने लगे। ताम ते कन्याम व्यसुम दृष्ट्वा भुजंगस्य विशार्दिताम रुरुदः कृपयाविष्टा रुरुस्त वार्तो बहिर्ययौ ते च सर्वे द्विजश्रेष्ठास्तत्रय ओपा विंशस्तदा। रुरु तो अत्यंत आर्त होकर वहां से बाहर चला गया और शेष सभी द्विज उस समय वहीं बैठे रहे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि पौलोम पर्वणि प्रमद्वर सर्प दंशेश अष्टमो अध्याय। तो प्रमद्वारा के सर्प दंशन से संबंध रखने वाला महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पौलोम पर्व में यह 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब 9वां अध्याय पढ़ेंगे, कथा समाप्त करेंगे 10वें अध्याय में। तो 9वें अध्याय में शुरू होता है सौतिवाच। सौति जी कहते हैं, तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मसु रुरुश्चु क्रोशगहनं वनं गत्वाति दुःखितः
शोकेनाभिहतः सोऽथ विलपन् करुणं बहु अब्रवीद वचनं शोचन् प्रियां स्मृत्वा प्रमद्वरां शेते सा भुवि तन्वङ्गी मम शोकविवर्धिनी बान्धवानां च सर्वेषां किं नु दुःखमतः परम्। तो गृहस्थवाजी कहते हैं कि शौनक जी, वे ब्राह्मण प्रमद्वारा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखी हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगे। तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु महात्मसु रुरुश्चक्रोश गहनम वनम गत्वाति दुःखितः। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुणाजनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमद्वारा का स्मरण करके शोकमग्न हो इस प्रकार बोला। शोकन भियता सोथ बिलपन करुणम बहु अब्रवीद वचनम शोचन प्रियाम स्मृत्वा प्रमद्वराम प्रियाम स्मृत्वा अब्रवीद वचनम शोचन शेते सा भुवि तन्वंगी मम शोक विवर्धिनी बांधवानां च सर्वेषां किं नु दुःखमतः परम। उन्होंने क्या कहा? हाय, वह कृशांगी बाला मेरा तथा समस्त बांधवों का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है। शेते सा भुवि तन्वंगी मम शोक विवर्धिनी बांधवानां च सर्वेषां किं न दुःखमतः परम। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? किम नु दुःखमतः परम। यदि दत्तं तपस्त्वप्तं गुरुवो वा मया यदि सम्यगाराधितास्तेन संजीवतु मम प्रिया। यदि मैंने दान दिया हो, यदि दत्तम तपस्वप्तम, तपस्या की हो, तपस्वप्तम, अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, तपः स्तम गुरुवो वा मया यदि, यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो अथवा गुरुजनों की भली भांति आराधना की हो, सम्यगाराधि तास्तेन संजीवतु मम प्रिया, तो उसके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। संजीवतु मम प्रिया। यथा च जन्म यथा च जन्म प्रभृति यतात्माहं धृतावृतः प्रमद्वरा तथा ह्वेषा समुत्तिष्ठतु भामिनी। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़तापूर्वक पालन किया हो, तो यह मेरी प्रिया प्रमद्वरा अभी जी उठे। यथा च जन्म प्रभृति यतात्माहं धृतावृतः प्रमद्वरा तथा ह्वेषा समुत्तिष्ठतु भामिनी। फिर एक अधिक श्लोक यहाँ पे है कि कृष्णे विष्णु ऋषिकेशे लोकेशुर विदेश विषि यदि में निश्चला भक्तिर मम जीवतु सा प्रिया। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो, तो यह कल्याणी प्रमद द्वारा जी उठे। कृष्णे विष्णु ऋषिकेशे लोकेशेसुर विद्विषी यदि में निश्चला भक्तिर मम जीवतु सा प्रिया। एवं लालप्यतस्तस्य भार्यार्थे दुःखितस्य च देवदूतस्तदाभ्यर्थ वाक्यमाह रुरुम वने। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखी हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके सामने उसके पास आया और वन में रुरु से बोला। देवदूत उवाच अभिध्यस्ते अभिद्यत्सेह यद वाचा रुरो दुःखेन तन्मृषा यतो मर्त्यस्य धर्मात्मन्नायुरस्ति गदायुषः गदायुरेषा कृपणा गंधर्वा सरसो सुता तस्माक्षोखे मनस्तात्मा कृथास्त्वं कथम चन। देवदूत ने कहा, धर्मात्मा रुरु, धर्मात्मन, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। यह बेचारी प्रमद द्वारा गंधर्व और अप्सरा पुत्री थी, जिसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी। अतः तात, तुम किसी तरह भी मन को शोक में न डालो। अभिधत्से ह यद वचा
रुरो दुखेन तन्मृषा यतो मर्तस्य धर्मात्मन नायुरस्ति गतायुषः गतायुरेषा कृपणा गंधर्वाप्सरसो सुता गंधर्व अप्सर सुता तस्मात् शोके मनस्तात मां कथास्तवम कथमचन। उपायश्चात्र विहितः पूर्वं देवैर्महात्मभिः तम यदीक्षसि कर्तुम त्वं प्राप्स्यसि प्रमद्वराम्। उपायश्चात्तत्र विहितः पूर्वं देवैर्महात्मभिः तं यदीक्षसि कर्तुं त्वं प्राप्स्यसि प्रमद्वराम्। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक समय एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहते हो तो इस लोक में प्रमद्वरा को पा सकोगे। रुरु उवाच क उपायः कृतौ क उपायः कृतौ देवैर्ब्रूहि तत्त्वेन खेचर करिष्येऽहं तथा श्रुत्वा त्रातुमर्हति मां भवान्। आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है उसे ठीक ठाक बताओ। क उपाय कृतौ देवैर ब्रूहि तत्त्वेन खेचर, ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर मैं अवश्य वैसा ही करूंगा। कर्ष्येऽहं तथा श्रुत्वा त्रातुम हरति माम भवान, तुम मुझे इस दुख से बचाओ। देवदूत उवाच, देवदूत कहते हैं आयुषो ऊर्ध्वं प्रेक्षम त्वं कन्यायै भृगुनंदन एवमुत्थ्यास्यति रुरोतौ भार्या प्रमद्वरा। भृगुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो, ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमद्वरा जी उठेंगी। रुरु उवाच आयुषो अर्धम प्रेक्षामि कन्यायै खेचरोत्तमम् श्रृंगाररूपणा भरणा समुत्तिष्ठतु में प्रिया। देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आयु आधी आयु देता हूँ। मेरी प्रिया अपने श्रृंगार सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठें। आयुषो अर्धम प्रयक्षामि प्रयक्षामि कन्यायै खेचरोत्तमम् श्रृंगार रूपाभरणा समुत्तिष्ठतु मे प्रिया। समुत्तिष्ठतु श्रृंगार रूपाभरणा, श्रृंगार रूप सुंदर रूप, समुत्तिष्ठतु मेरे साथ में वो उन सब चीजों के साथ वो जीवित हो उठे। सौती उवाच, तो उग्रश्वा जी कहते हैं ततो गंधर्वराजश्च देवदूतश्च सक्तमो धर्मराज मुपेत्येदम पचनम प्रत्यभाषताम। तब गंधर्वराज विश्ववसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, क्या कहा? धर्मराजा यशोधेन रुरोर्भार्या प्रमद्वरा। धर्मराजा यशोर्धेन रुरोर्भार्या प्रमद्वरा समुत्तिष्ठतु कल्याणी मृत्येवं यदि मन्यसे। धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमद्वरा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज उवाच, तो धर्मराज कहते हैं प्रमद्वराम रुरोर्भार्या देवदूतम यदीक्षसि। प्रमद्वरा रुरोर्भार्यां देवदूत यदीक्षसि उत्तिष्ठत्वायुषोर्धेन रुरोरेव समन्विता। देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमद्वरा को जिलाना चाहते हो तो वह रुरु की आधी आयु से संयुक्त होकर जीवित हो उठे। प्रमद्वरा रुरोर्भार्या देवदूतम यदि इच्छसि उत्तिष्ठ त्वायुष्योर्धेन रुरोरेव समन्विता। सौतिरुवाच एवमुक्ते ततः कन्या सोदतिष्ठत प्रमद्वरा रुरोस्तस्य सुषोर्धेन सुप्तेव वरवर्णिनी। धर्मराज के कहते ही वह सुंदरी मुनि कन्या प्रमद्वरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। एवं मुक्ते ततः कन्या सोदतिष्ठत प्रमद्वरा रुरोस्तस्या ईशोर्धेन सुप्तेव वर वर्णिनी। एतद् दृष्टं भविष्ये हि रुरोरुक्तमतेजसः आयुषोति प्रबद्धस्य भार्यार्थे धर्म लुप्यत। तदा इष्टेहनि तयोः पितरो चक्रतु मर्मदा। तथा इष्टेहनि तयोः पितरो चक्रतुर्मदा विवाहं तौ च रेमाते परस्पर हितैषिणौ। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी। उनकी आयु बहुत बढ़ी चढ़ी थी
जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आधी आयु दे दी, तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नतापूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंदपूर्वक रहने लगे। एतद् दृष्टम भविष्ये ही रुरोरुतम तेजसः आयुषो अति प्रवृद्धस्य भार्यार्थे अर्धम लुप्यत तथा इष्टेहनी तयोः पितरौ चक्रतुर्मदा विवाहं तौ च रेमाते परस्पर हितैषिणौ स लब्ध्वा दुर्लभां भार्यां पद्मकिंचल्क सुप्रभां व्रतं चक्रे विनाशाय जिह्गानां धृतव्रतः। कमल के केसर की सी कांति वाले उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। स लब्ध्वा दुर्लभाम भार्या पद्म किंजल्क सुप्रभाम व्रतम चक्रे विनाशाय जिह्गानां धृतव्रतः। स दृष्ट्वा जिह्गान् सर्वांस्तीव्र कोपसमन्वितः अभिहन्ति यथा सत्वं गृह्य प्रहरणं सदा। वह सर्प को देखते ही अत्यंत क्रोध में भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। स दृष्ट्वा जिह्मगान् सर्वास्तीव्र कोपसमन्वितः अभिहन्ति यथा सत्वं गृह्य प्रहरणं सदा। स कदाचिद् वनं विप्रो रुरुभ्यागम मन्महत् शयानं तत्र चापश्यद डुंडुभुम वयसान्वितम। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते हुए देखा। स कदाचित वनम विप्रो रुरु अभ्यागमन हतम शयानम तत्र चापश्यद डुंडुभम वय सान्वितम तथा उद्यम्य दंडम सा कालदंडोपमम तदा जिधांशु कुपितो विप्रस्तु वाचाथ डुंडुभ। उसे देखते ही उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उस ब्राह्मण ने उस सर्प को मार डालने की इच्छा से कालदंड के समान एक भयंकर डंडा उठाया। तब उस डुंडुभ ने मनुष्य की बोली में बोला, नापराध्यामि ते केचित् अहमद्य तपोधन सम्रभाच्च किमर्थम मामभिहंसि रुषान्वितः। तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है। नापराध्यामि ते केचित्, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। यदि श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि प्रमद्वराजीवने नवमो अध्याय। इस प्रकार जो है पौलोम पर्व का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। 10वें अध्याय में उनका जो है डुंडुभ ऋषि के साथ में जो वार्तालाप है वह सुनाते हैं। तो रुरु उवाच मम प्राणसभा भार्यादष्टासीद भुजगेन हः तत्र मे समयो घोर आत्मनोरगवैकृतः भुजंगम वै सदा हन्याम यम यम पश्येय मृत्युत ततोहम त्वाम जिधांसामि जीवते नाद्य मोक्ष से। रुरु बोले कि सर्प, मेरे प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सर्प ने डस लिया था। मम प्राण समा भार्या दष्टासीद भुजगेन है। उसी समय से मैंने यह घोर प्रतिज्ञा कर ली कि जिस सर्प को देख लूंगा उसे उसे अवश्य मार डालूंगा। तत्र में समयो घोरा आत्मनोरग वै कृतः भुजंगम वै सदा हन्याम ययम पश्येयमित्युत। आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। उसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, मार डालना चाहता हूं। ततो हम त्वाम जिधांसामि जीवते नाद्य मोक्ष से। तो डुंडुभ उवाच, डुंडुभ ने कहा, अन्ये तो भुजगा ब्रह्मन् ये दशन्ति इह मानवान् डुंडुभान ही गंधेन न त्वं हिंसी तुर्महर्षि। डुंडुभ ने कहा, ब्राह्मण, ये दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से ही तुम्हें डुंडुभों को नहीं मारना चाहिए, तुम्हें जो है नहीं मारना चाहिए। एकानर्थान पृथक गर्था नेके दुखान पृथक सुखान ढुंडुभान धर्मविद भूतवा न त्वम हिंसी तुम हर्षि। अहो आश्चर्य है, बेचारे डुंडुभ अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है। तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो,
अतः तुम्हें डुंडुभों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सौती उवाच। सौती जी, उग्रश्रवा जी कहते हैं, इति श्रुत्वा वचस्तस्य भुजगस्य रुरुस्तदा नावधीत भय संविघ्न मृषीम मत्वाथ डुंडुभम। टुंडुप सर्प का यह वचन सुनकर रुरु ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इति श्रुत्वा वचस्तस्य भुजगस्य रुरुस्तदा नावधीद भयं संविघ्न मृषि मत्वाथ डुंडुभम। उवाच चैनम भगवान रुरु संशामयन्निव कामं मां भुजगब्रूहि कोसीमा विक्रियां गतः। इसके सिवा बड़भागी रुरु ने उसे शांति प्रदान करने करने करते हुए से कहा, भुजगम, बताओ, इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? रुरो, मैं पूर्व जन्म में एक सहस्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा। अहम पुरा रुरो नामना ऋषिरासम सहस्रपाद सोहम शापेन विप्रस्य भुजगत्वमुपागतः। तो रुरु उवाच, रुरु कहते हैं, किमर्थं शप्तवान् क्रुद्धो द्विजस्त्वां भुजगोत्तम कियन्तं चैव कालं तये विपुरुतेद भविष्यति। तो रुरु ने पूछा, भुजगोत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें शाप दिया? तुम्हारा यह शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि पौलोम पर्वणि रुरु डुंडुब संवादे 10वां अध्याय। तो इसके बाद में 11वें अध्याय में, अगले अध्याय में बताते ये हैं कि जो डुंडुब थे उन्होंने किसी अपने ब्राह्मण मित्र की पूजा में सांप बन के, सांप का जो है एक तिनके को सांप बना के उन्हें डराया था, और उसी से क्रोधित होकर उन्होंने जो है उसे श्राप दिया था, डुंडुब को श्राप दिया था। यह जो 11 अध्याय में सुनने को मिलेगा, वो अब अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरिओम।